कैंसर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर हर किसी के हाथ पांव फूलने लगते हैं। ईश्वर न करे कभी आप या आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी से जूझना पड़े, किंतु कभी ऐसी मुश्किल की घड़ी आपके जीवन में आती है तो यह तय करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ जाकर इलाज करवाया जाए। ऐसे में रोहिणी के सेक्टर 5 में छोटू राम पार्क के अपोजिट स्थित स्टार कैंसर केयर एंड ब्रेस्ट क्लिनिक एक बेहतर ऑप्शन है, जहां डॉक्टर विमलेश ठाकुर और डॉक्टर श्रेया सरदाना की देखरेख में कैंसर से जूझ रहे लोगों का इलाज किया जाता है। सैकड़ों लोग हैं जो इनकी देखरेख में समय रहते ठीक भी हुए हैं, जो अपनी कहानी खुद कहते हैं और आज सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हाल ही में 10 मार्च को हर साल की तरह इस साल भी स्टार कैंसर केयर एंड ब्रेस्ट क्लिनिक की देखरेख में एक ब्रेस्ट स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की कई महिलाओं ने आकर मैमोग्राफी के जरिए ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करवाई, ताकि वो समय रहते अगर कुछ ऐसा लक्षण दिखता है तो उसका इलाज करवा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आइए मिलते हैं डॉक्टर विमलेश ठाकुर और डॉक्टर श्रेया सरदाना से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया सरदाना है और मैं एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर विमलेश ठाकुर और मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। हम दोनों काम करते हैं स्टार कैंसर केयर एंड ब्रेस्ट क्लिनिक में, और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पर फ्री मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया था, और आज हम आपको इस वैन के अंदर का एक दौरा कराएंगे। तो ये वैन जो है ये मोबाइल वैन है, दैट इज़ ये कहीं भी आके आपका मैमोग्राम जो है ये ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो आज हम आपको इंटीरियर दिखाएंगे और मिस पूजा जो है जो मैमोग्राफी करती हैं वो आपको इनकी सबकी डिटेल्स बताएंगे। Hi sir, Pooja this side from Rotary Mammography van. I'm the coordinator of van. This is our registration area. यहाँ हमारा पेशेंट को बैठा के हम पूरा कंसेंट फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ये हमारी मैमोग्राफी मशीन है, यहीं पर प्रोसीजर होता है पेशेंट्स का, मैमोग्राफी होती है। ये हमारी मैमोग्राफी मशीन है, जो 40 से ऊपर पेशेंट्स होते हैं उनका मैमोग्राफी किया जाता है। इधर हमारी सारी फिल्म्स वगैरह आ जाती हैं। हाँ, सारी फाइंडिंग्स इसी पे आते हैं, सारे एक्सरेज जो होते हैं हमारे मैमोग्राफी के वो इस पर ही आते हैं। प्रिंट आउट निकल के जो कैंप कोऑर्डिनेटर होते हैं विद इन 10 डेज़ हम रिपोर्ट्स उनको प्रोवाइड करा देते हैं। जितने भी पेशेंट्स होते हैं हमारे पर डे पे 20-22 हम उनको दे देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वैब टेक्निक है, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट बायोप्सी। कुछ जो कंडीशंस जो मेलिग्नेंट नहीं है, जो कैंसर नहीं है, उनको हम सिंगल एक सुई के ज़रिए उनको हम बाहर निकाल सकते हैं, गांठ को पिघला के, और उसमें कोई जो स्कार है जिसको हम चीरा कहते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। रजिस्ट्रेशन एरिया है, और जैसे आप देख रहे हैं इसकी सर्वाइकल कैंसर प्रोटेक्शन वैक्सीन जो है ये आज का हमारा एक बहुत हॉट टॉपिक है, जो कि लड़कियां 9 साल से ऊपर हो चुकी हैं उनको दिया जाता है। और ये जो गार्डासिल 4 और 9 वैक्सीन है, ये जो 9 वाली वैक्सीन है ये 6 डिफरेंट कैंसर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव है, और हर जो लड़की 9 साल से ऊपर है और 45 ईयर्स से कम की महिला को ये डोजेस लेनी चाहिए, जो कि 3 डोजेस की फॉर्म में है, जिसको हम गार्डासिल बोलते हैं। 0, 2 एंड 6 की मतलब 2 महीने के बाद, और फिर तीसरी डोज 4 महीने के बाद दी जाती है।
तो आज हमारे पास है थर्मोलिटिक, एक ऐसा टेक्निक है ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का, स्क्रीनिंग का, जो कि लेस देन 40 इयर्स में भी हम कर सकते हैं। और ये मिस पूजा जो है, जिन्होंने आज यहाँ पे थर्मोलिटिक टेक्नोलॉजी से कैंसर स्क्रीनिंग किया है, वो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। हेलो एवरीवन, ये ब्रेस्ट स्क्रीनिंग चेकअप है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की बेसिक सी डिटेल्स ले लेते हैं, लाइक नेम, ईमेल आईडी, या जो भी नॉर्मल सी डिटेल्स होती है, लास्ट पीरियड डेट, ब्रेस्ट फीडिंग, एनी कंप्लेन ब्रेस्ट में कभी रहा हो पास में, एंड फैमिली कैंसर हिस्ट्री। फिर हम उनको स्टूल पर बिठा देते हैं पेशेंट को फॉर कूलिंग। वो अपर गारमेंट्स पूरा रिमूव कर देंगे, ब्रा भी, एंड हाथ सर के ऊपर रख के कूलिंग के लिए बैठते हैं 2-3 मिनट्स के लिए। जैसे ब्रेस्ट कूल हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन उनको बता देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। इमेजेस कैप्चर होती है डिफरेंट एंगल से, अपलोड होती है इमेजेस, एंड रेडियोलॉजिस्ट फिर गो थ्रू करके फाइनल रिपोर्ट ईमेल आईडी पर सेंड कर दी जाती है रेडियोलॉजिस्ट के साइन के साथ। तो आज हमारे पास संगीता गुप्ता जी आई हैं, जो कि 40 इयर्स की नहीं हैं, बट बीइंग ब्रेस्ट अवेयर, शी इज़ 37 इयर्स ओल्ड। फिर भी ये चेकअप के लिए आई और हमने इनका चेकअप किया, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया, इनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया कि अपनी ब्रेस्ट की जांच किस तरीके से करनी है, और इन्होंने सीखा और अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम संगीता गुप्ता है। मैं यहाँ पे आई, मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ हेल्थ बॉडी चेकअप करवाने, लेकिन चेस्ट का चेक कराया यहाँ पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा आके। मैंने अपना चेस्ट चेकअप करवाया, मैडम से बोला, दिखवाया, सब कुछ सही लगा मेरे। डॉक्टर श्रेया की क्लिनिक में हमने कई लोगों से, आई हुई कई महिलाओं से बात करने की कोशिश की। ज्यादातर महिलाएं हिचकती हैं, मगर कई महिलाओं ने खुलकर अपने अनुभव शेयर किए। कई महिलाएं चाहती हैं कि उनके अनुभवों को जानकर दूसरी महिलाएं समय रहते सचेत हो जाएं और ज़रूरत पड़े तो इलाज करवाएं। इस क्रम में डॉक्टर श्रेया अपने क्लिनिक की उस खुशी की दीवार की तरफ ले जाती हैं और वहाँ पर उनके पुराने मरीजों के टंगे हुए फोटो को दिखाती हैं और बताती हैं कि कैसे उनके कितने पेशेंट्स आज की तारीख में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस बीमारी से निजात पाकर। और ये है हमारा हैप्पी कॉर्नर, जिसको आप बोलेंगे कि खुशी की एक दीवार है, जिसमें जो भी हमारे कैंसर के पेशेंट्स जो ठीक हो जाते हैं, वो खुशी खुशी अपना यहाँ पे कुछ नोट छोड़ते हैं, कुछ अपना फ़ोटो करवाते हैं। तो जैसे कि हमारे वो एक पेशेंट है जुनैद, जो कि माउथ कैंसर से पीड़ित थे और तंबाकू वगैरह खाते थे और उनको ज़ुबान का कैंसर था, एंड वो डॉक्टर बिमलेश के पास आए थे कि, और फिर उसके बाद ठीक होने के बाद अब वो इतना बात करते हैं। सेकंड, हमारे ये एक पेशेंट उत्तराखंड से आए थे, आई वोंट रिवील द आइडेंटिटी। ये पेशेंट अपनी पोस्ट पे प्रमोट हो गए थे एंड उसके बाद इन्होंने सर्जरी के 7वें ही दिन अपने पद को ज्वाइन कर लिया था। अगर आपको भी अपने भीतर कैंसर का कोई भी लक्षण दिखे अथवा ना भी दिखे, तो भी एक बार मिलकर सलाह लेने में अच्छा ही है, ताकि समय रहते इससे बचा जा सके और अपने जीवन में खुशियों को बरकरार रखा जा सके।